एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, ओम अंतकाय मृत्यवे नमः। मृत्यु से परे हमारी आत्मा को ले जाने वाले उस सनातन पुरुष परमात्मा को नमस्कार है। आज है यमदित्या, मृत्युदेव भगवान यम की ये प्रिय तिथि, और हम लोग हैं झिलमिले में। बड़ी बहन है मीना यहाँ झिलमिले में, और एक ऐसा घटनाक्रम आपको दृष्टांत हम बताने जा रहे हैं जिनको मृत्यु की अनुभूति हुई और वो शरीर से निकल गई, आत्मा उनकी निकल गई, परलोक में गई और चित्रगुप्त भगवान तक वो पहुंची, और वहां उनके साथ जैसा भी हुआ, जो अनुभूति हुई, वो हम उन्हीं से सुनेंगे। तो इधर आप देखिए, ये है कुमुद। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आज से 10 साल पहले की बात है। मैं सोई हुई थी, आधी जगी अवस्था में थी, आधी सोई हुई अवस्था में थी। तो मुझे लगा कि जैसे मैं ख़त्म हो गई, और ख़त्म होने के बाद सब रोने चिल्लाने लगते हैं। मैं उन्हें छुपा रही हूँ कि चुप जाओ, मैं यहीं हूँ। मतलब मैं सबको देख रही हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पा रहा था, और मैं सबको सांत्वना दे रही हूँ, चुपो चुपो, ऐसे करके छुपा रही थी। तो तुम्हारी आवाज उनको जा नहीं रही होगी? नहीं जा रही थी गुरुजी। ऐसे ही होता है जब हाँ कोई मर जाता है ना। हाँ जी। जब मरता है तो वो अपने वातावरण को देखता रहता है कि इस कक्ष में ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और वो आत्मा उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है कि मैं इनसे बात करूं। हाँ जी। लेकिन वो, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में होती है और हम मनुष्य स्थूल शरीर में होते हैं, तो उनका वो संबंध बन नहीं पाता, यानी एक तरह से वो कट ऑफ हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आत्मा शरीरधारियों से बात नहीं कर पाती। यही तुम्हारी स्थिति रही मैं कह रही थी, मैं रो मत, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, बस। लेकिन किसी ने सुना नहीं देखा। आगे क्या हुआ वो आगे बताओ। गुरुजी, 1 सेकंड की गति से मैं ऊपर जाती हूँ, तो ऊपर एक कमरा बना हुआ है, और उसमें बहुत बड़ा कमरा है। उसमें एक दाढ़ी वाले एक तख्त पे बैठे हुए थे, किताब लिए हुए। वो तो चित्रगुप्त। हाँ, चित्रगुप्त उनको कहते हैं। तो मुझे एकदम घबराहट हुई। मैंने कहा, तू कहाँ आ गई अकेली, ये अकेले हैं? तो तभी गुरुजी एकदम से आए और ऐसे हाथ किया, तो मैंने गुरुजी को नमन करा। कौन से गुरुजी आए? आप गुरुजी। ये भी तो पता होना चाहिए। मेरे गुरुजी फुलसंदे वाले एकदम आए, और आके मैंने उनको नमन किया, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बस मुझे शांति से मिल गई, और उसके बाद बस ये अनुभूति हुई अपनी, मतलब वास्तविक अवस्था में तुम आगे फिर से शरीर में आ गई। हाँ। फिर मैं देखा तो मैं पड़ी हुई थी, और घबराहट वही कि तू मरी थी, अभी ऊपर गई थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन तब से मुझे मरने से डर नहीं लगता। ये लगता है कि ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे गुरुजी वहाँ मौजूद मिलेंगे, अगर हमारे कर्म सही हैं और गुरुजी का ध्यान रहे। बस गुरुजी के वचन और ये सब, गुरुजी बस इतनी कृपा करना कि आखिरी में ध्यान मेरा आपके चरणों में लगा रहे, बस इधर उधर। क्योंकि जीवन में जो कष्ट मैंने सहे हैं ना, वो अभी भी मैं सह रही हूँ, और अपना कर्म पे भी ध्यान देती हूँ और धर्म पे भी। और यही कहती हूँ, परमात्मा बस आखिरी टाइम मेरा ऐसा निकले कि मैं गुरुजी बस आपके चरणों का ध्यान करती हुई मेरी आत्मा आप में विलीन हो जाए। गुरुजी बस ठीक, परमेश्वर में, परमात्मा। बिल्कुल सही बात है जी। गुरु वाणी पे जब हम ध्यान देते हैं, प्रतिदिन गुरु वचन सुनते हैं, प्रतिदिन परम ब्रह्म का सिमरन करते हैं, तो हमारा ध्यान गुरु के ब्रह्म स्वरूप से जुड़ा रहता है, उनके प्रकाश रूप से जुड़ा रहता है, और हम आखिर में उसी में विलीन होते हैं जी गुरुजी। तो ये घटना आपने देखी, जो कि सत्य घटना है और अनुभूति है उनकी, तो इस तरह का अनुभव हमें होता रहता है। हाँ जी गुरुजी, बस यही आपसे विनती है कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।